वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त हम हैं पहली कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस में। हमें ज्वाइन किया है जनाब रज़ा हारून साहब ने, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर आपको वेलकम कहते हैं। आज यहाँ पर नौजवानों ने डिफरेंट रिकमेंडेशंस तैयार की हैं। नौजवान विजन दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कैसे जो है वो एनर्जी जो है उसका एनर्जी क्राइसिस है उसका खात्मा हो सकता है। रज़ा हारून साहब आपसे भी हम सवालात करेंगे। एक दो विजन ले लेते हैं पहले यहाँ जो नौजवान देना चाहते हैं। जी प्लीज़। मेरा नाम मोहम्मद सफ़वान ख़ान है और एनडी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुंसलिक हूँ। मुझे ये कहना है कि अभी कुछ अरसे पहले वेन जियाबाओ जो चाइनीज़ वज़ीर आज़म है हमारी कंट्री आए और उन्होंने ये कहा कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान को 200 रुपीज़ जो है पर हाउस कॉस्ट पे देना चाहते हैं कि आप सिर्फ शर्त ये रखिए कि आप सारा कचरा अपने घर का सिर्फ बाहर रख दें, हमारी गाड़ियाँ उठा के ले जाएंगी। लेकिन वो कौन सा एक्सटर्नल प्रेशर है कि हम लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और सेकंड ये कि रजब तैयब उर्दुगान जो टर्किश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी एक शिप पे प्लांट भेजा कराची और कहा यह गया कि कराची को वो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दी जाएगी और वो कराची की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जितनी है वो तमाम मसाइल हल कर देगी लोड शेडिंग के। तो वो प्लांट कब तक इनॉग्रेट होगा? इसमें रज़ा हारून साहब एक ये बात आती है, रूमर्स भी आते हैं कि हम चाइना से बिजली ले लेंगे तो सस्ती मिल जाएगी, हम ईरान से बिजली ले लेंगे तो खात्मा हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्या आप समझते हैं कि ये हल है? ये सब स्टोरीज हैं चाइना वाली जो सुनी हुई ना, ये SMS की स्टोरीज हैं, ऐसा है नहीं। उससे भी ज़्यादा सस्ती आपको बिजली ईरान दे सकता है, उससे भी ज़्यादा सस्ती भी आपको साउथ एशिया से सेंट्रेशन मिल सकती है। मसला ये नहीं है कब तक आप अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दाएं बाएं आगे पीछे देखते रहेंगे, अपने अंदर कब देखना शुरू करेंगे भाई? ये इसके लिए लोग हमें कहते हैं कि अगर ये हो जाए, ये कैबिनेट की मीटिंग से बता रहा हूँ, मेरे साथ थर खोल के बैठे हैं। इसके लिए लोग कहते हैं अगर ये हो जाए तो पूरे पाकिस्तान को कितने साल तक? 300 साल तक आपकी बिजली आपके पास है। ये थर तो तमाम चीज़ें अपनी जगह। मैं नहीं जाऊंगा रेंटल पावर, ये सब डिस्प्यूटेड केसेस हैं, कोर्ट्स फैसला कर चुके हैं, इसमें कहाँ जाना। अब हम सब तो इतने अवेयर लोग होने चाहिए कि हम नेगेटिविटी की तरफ से कम होते होते सफ़ान पॉजिटिव गुफ्तगू करना शुरू करें। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है या हमेशा ही देखना है वो क्या करेगा वो क्या करेगा? आप क्या करोगे भाई अपने लिए? पाकिस्तान बचे कुचे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है, या मैंने और आपने खासतौर पर आज के यूथ ने अपनी एफर्ट से 2 वक्त की रोटी का पेट काट कर इस पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने का सोच लो। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्ताम है, मैं मेहरान यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी जो हमारी एग्जिस्टेंस जो रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है और दूसरी थर्मल है। तो वाटर में जो हमारे पास कैपेसिटी स्टोरेज है, अभी मंगला है या तरबिला डैम्स हैं, इनमें सिल्ट डिपोजिशन हो रही है, उसके लिए कुछ भी नहीं कह रहा, सोचा नहीं जा रहा कि जो फर्दर है फ्यूचर में उसके लिए जो है वो उसके लिए जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी और हम लोग दूसरे डैम्स बनाने। और मेरा ये है कि जो आपका जनवरी से लेके मई तक जो आपको जो सबसे ज़्यादा बिजली पैदावार देता है वो आपको थर्मल देती है, और थर्मल के लिए आपको चाहिए था फर्नेस ऑयल और आपको चाहिए होती गैस। तो फर्नेस ऑयल तो आप इंपोर्ट करते हैं, उसे छोड़ दें, लेकिन गैस तो आपकी अपनी पैदावार, उससे आप दिन ब दिन CNG की इज़्ज़त में क्यों ज़ाया कर रहे हैं? दुनिया भर में सनलाइट सेविंग और डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अब ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि एनर्जी दुनिया में कहीं बहुत ज्यादा नहीं रह गई है। आपके निराले मुल्क नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉर्मूलेज बना लिए, उन्होंने तरीकेकार बना लिए। हमारे यहाँ देखें, हमने दोपहर के इतनी अच्छी धूप है, बाहर के बाहर खड़े हो तो आंख नहीं खुलती, ऐसे ऐसे करके खड़े, इतनी रोशनी है, और हम अगर पर्दे खोले सारी लाइटें बंद रहेंगी। ये भी रिजर्वायर की सिल्टिंग की बात हुई है जी। मंगला की मैं बात करूंगा। मंगला में सिल्टिंग हुई, उसको हमने रेज करके उसका सलूशन निकाला। तरबेला पे एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्टडी इस वक्त कंसल्टेंट हायर किए गए हैं, उसमें हो रही है। लेकिन एक बात मैं बड़ी क्लियरली अब सभी को समझ आ जानी चाहिए कि पानी जब भी आता है और ये अपने साथ मट्टी लाता है। हमारे पास इंडस है, इंडस का सारा ऊपर वाला कैचमेंट है वो सारा का सारा बैरन है, जिसमें कोई बारिश नहीं होती, लेकिन पानी जितना भी आता है वो ग्लेशियर मेल्ट से आता है। और ग्लेशियर्स जो बनते हैं ये टूट फूट जो पत्थरों की और मिट्टी से मिलके वो ग्लेशियर्स बनते हैं। और जब वो पानी निकलता है वो सारा का सारा आपके साथ मिट्टी लाता है, और मिट्टी जो है वो आके डेफिनेटली रुकनी कहाँ है, जहाँ रिजर्वायर बने हैं। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, दिस इज़ नॉट न्यू फॉर पाकिस्तान। अब ये है कि क्या तरबेला में से निकाली जा सकती है या नहीं निकाली जा सकती। ठीक है जी, बीइंग ए टेक्निकल, आई हैव 30 year experience working in this, I have worked in so many projects
ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से वहाँ से नहीं निकाली जा सकती, जो मर्जी हम एफर्ट कर लें। अगर उसको निकालते हैं, आप देखें आपके नीचे कितने डैम बराजेस हैं, जिनाह है, तौसा है, चश्मा है, गुड्डू है, सखर है, रोडी है, ये सारे उसे कैनाल नहरें निकल रही हैं। वो कितनी मिट्टी कितनी आती है, 140,000 टन पर डे आती है। इतनी मिट्टी आ रही है, उसको आप निकालना चाहेंगे तो वो तो सारा का सारा जो इंडस नीचे है वो दरिया ही नहीं रहेगा, वो तो प्लेन एरिया उसमें बन जाएगा। तो इसलिए वो सारा का सारा आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसको निकाला नहीं जा सकता। उस पर हम कोशिश करते रहेंगे और करते रहना चाहिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जहाँ भी रिजर्वायर रहेगा वो सेडिमेंट होगा, ये हमें याद रखना चाहिए। जी प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजाद अजीज़ है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि थर्कोल में इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोयल है, तो वो जो है फॉरेन कंपनीज़ तो आप छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, प्राइवेट कंपनीज़ वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्हें क्यों नहीं करने दे रही? क्या वजह है ऐसी? क्या लॉ ऑफ ऑर्डर का मसला है, या जो है क्या उसमें टैक्सेस उसके सामने खड़ी कर देती हैं गवर्नमेंट, तो वो डर जाते हैं, वो मतलब इन्वेस्ट नहीं करते हैं? क्या इसकी वजह है? हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध की जो इन्वेस्टमेंट में पॉलिसीज़ हैं थरकोल से रिलेटेड, वो एक्सट्रीमली इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं। थरकोल वो वाहिद जगह है, कोल नॉट ओनली थरकोल बट कोल वो वाहिद जगह है सिंध में कि जिसमें इन्वेस्टमेंट में जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा है उसने अप्रूव किया $20 IRR, डॉलर बेस्ड, जो कि किसी और रिसोर्स में हमें नहीं मिलता। तमाम प्रोजेक्ट्स जो कोल रिलेटेड हैं उनमें 30 ईयर्स के लिए टैक्स रिबेट भी हुकूमत पाकिस्तान ने दी, वेल्थ टैक्स में रिबेट भी दी, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ मशीनरीज़ जो पावर प्लांट और माइनिंग के लिए हैं उनमें भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाएगी। तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इस तरह के हर्डल्स हैं। जहाँ तक सवाल है कि कंपनीज़ क्यों नहीं आती, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ये कंपनीज़ काम कर रही हैं और इन्होंने इन्वेस्ट किया है, इन्होंने जो फिजिबिलिटीज़ की हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट से की हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन ये एक लंबा सफ़र है। और इसमें आप यूँ समझिए कि अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जो टेक ऑफ स्टेज है, कि हमारे पास असेसमेंट हो गई, टेक्निकल डिटेल्स बन गई और अब हम टेक ऑफ में हैं, जिसके लिए दोबारा दोहराऊंगा कि अब जो कंस्ट्रेंट है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि इंटरनेशनल लैंडिंग हो ताकि ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हों। ठीक है सर। सवाल है पाकिस्तान का।